जो कि ये दर्शाता है कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहाँ जो घटना है उसे उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ लोगों को बचाना भी चाहती है। इसलिए इस प्रकार की रोक लगाई जा रही है। प्रियंका जी को रोकना, उत्तर प्रदेश के नेताओं को रोकना, हम लोगों को जाने देने से रोकना, ये स्पष्ट करता है कि वो छुपाना भी चाहते हैं और कुछ लोगों को बचाना भी चाहते हैं। कि 8 लोगों की मौत हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल टूरिज्म है, दूसरा और कोई नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी के ये किसान विरोधी चरित्र है, ये उजागर हो चुका है। और ये किसानों को क्या समझते हैं, इस देश के नागरिक नहीं समझते। लखीमपुर की घटना के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचती हैं और देर रात लखीमपुर की तरफ रवाना होती हैं। लगातार उनके साथ धक्कम धुक्की पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको रोकने का प्रयास होता है और फिर सीतापुर गेस्ट हाउस में उनको एक तरह से डिटेन करके रख लिया जाता है। और उसके बाद आज सुबह से ही ये खबर आती है कि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, ऐसे कई लोग उत्तर प्रदेश पहुँचना चाहते हैं अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, लेकिन नहीं जाने दिया जाता है। हमारे साथ खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हैं। सबसे पहले तो आपने कब प्रयास शुरू किया और क्यों आपको नहीं जाने दिया गया? इजाज़त आप लोगों को बार बार कहा गया कि आपके विभाग की तरफ से, आपके ऑफिस की तरफ से इजाज़त मांगी गई कि प्लेन लैंड करने दिया जाए, लेकिन नहीं करने दिया। कल शाम जो है घटना के बारे में जानकारी मिली और प्रियंका जी यहाँ से दिल्ली से लखनऊ के लिए निकली। उसी समय मुझे ICC से निर्देश हुआ कि मैं भी लखीमपुर पहुँचूँ। और तत्काल चूँकि मैं दौरे में था, दौरा पूरा करके फिर रायपुर लौटा और प्रोटोकॉल जारी हुआ लखनऊ जाने के लिए। लेकिन सुबह आज 7 बजे ये बताया गया कि आप लखनऊ एयरपोर्ट में नहीं उतर सकते, आपके प्लेन को उतरने नहीं दिया जाएगा। और इसी प्रकार के आदेश न मेरे लिए बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए जारी किया गया, जो कि ये दर्शाता है कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहाँ जो घटना है उसे उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ लोगों को बचाना भी चाहती है। इसलिए इस प्रकार की रोक लगाई जा रही है। प्रियंका जी को रोकना, उत्तर प्रदेश के नेताओं को रोकना, हम लोगों को जाने देने से रोकना, ये स्पष्ट करता है कि वो छुपाना भी चाहते हैं और कुछ लोगों को बचाना भी चाहते हैं। बघेल साहब, बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं। एक घटना हुई और पूरी कांग्रेस पार्टी वहाँ पहुँच रही है, पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, लाशों की राजनीति करना चाह रहे हैं। ये शब्दावली से मुझे बेहद मत में आहत हूँ कि 8 लोगों की मौत हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल टूरिज्म है, दूसरा और कोई नहीं बोल सकता। मौत पे ऐसे शब्द पॉलिटिकल टूरिज्म, ये इन्हीं लोगों को शोभा दे सकता है और यही लोग बेशर्मी से बोल भी सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बोल सकता। हाल इस मौत में लोग संवेदना व्यक्त करने लगते हैं। और जहाँ तक कि किसानों के आंदोलन की बात है, राहुल जी शुरू से ही इस काले कानून के खिलाफ में थे। उन्होंने ट्रैक्टर रैलियाँ की, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो हरियाणा में। किसान लगातार 8-10 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं विभिन्न राज्य में, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हों चाहे विपक्ष के और दूसरे और दल के लोग। उन्होंने अपनी विधानसभा में इस काले कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। तो भारतीय जनता पार्टी तब भी अपने हरधर्मिता पे अड़ी हुई है। पहले तो किसान आंदोलनकारियों को बदनाम करते रहे कि ये खालिस्तानी समर्थक हैं, ये आतंकवादी समर्थक हैं, ये ठलुआ हैं, इनके खाल खींच लेना चाहिए, सुधर जाओ नहीं सुधार दिया जाएगा। और उसके बाद उसके मुख्यमंत्री खट्टर जी कहते हैं कि इनके लाठी बरसाओ, जेल जाओ और बड़े नेता बनो। तो ये शब्दावली इनके हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये किसान विरोधी चरित्र है, ये उजागर हो चुका है। और ये किसानों को क्या समझते हैं, इस देश के नागरिक नहीं समझते। और उसके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार, कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के समय से किसानों के साथ खड़ी रही है, चाहे महात्मा गांधी जी हो, नेहरू जी हों, चाहे सरदार पटेल हों। आप बाद में देखें जिस प्रकार से राहुल जी और प्रियंका जी किसानों के हक में लड़ाई लड़ रही हैं और उसके साथ खड़ी हुई है, आगे भी खड़ी रहेगी। सरकार यूपी की कह रही है कि उन्होंने तो सेटलमेंट कर लिया, किसान संगठनों से बात भी हो गई, 45 लाख का मुआवजा भी फिक्स हो गया, एक सरकारी नौकरी भी और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जाँच भी।
अब तो संतुष्ट हो जाना चाहिए आपको। जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर जाने क्यों नहीं दे रहे? और फिर उनके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश भी होते हैं, और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि मेरा बेटा वहाँ था ही नहीं, मतलब साक्ष्य छुपाने की कोशिश हो रही है। तो हमारी तो मांग ये है कि सबसे पहले उस मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, दूसरा उसके बेटे और उनके सहयोगी के खिलाफ 302 का अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए, तीसरा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस से जांच करानी जानी चाहिए, और चौथी बात है कि 1 करोड़ का मुआवजा हो और उसको नौकरी देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, रायपुर से आप दिल्ली पहुंच गए हैं, आपकी सबसे बड़ी नेता अभी डिटेन है सीतापुर गेस्ट हाउस में, उनका कहना है कि जाने देंगे नहीं तो मैं वहीं पे रहूँगी, अगर छोड़ते भी हैं तो फिर वापस जाने की कोशिश करेंगे, रास्ता कैसे निकलेगा? क्या आप भी कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचने की? बिल्कुल, जब हमारे नेता वहाँ हैं तो हम लोग भी जाएंगे, क्यों नहीं हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर आपको इजाज़त नहीं मिलता है तो उस दायरे में रह के ही कोशिश की जा सकती है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ और एक किसान भी हूँ, सबसे पहली बात तो मैं किसान, फिर एक राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, और फिर उसके बाद मैं संवैधानिक पद पर बैठा हूँ। तो मेरे किसान भाइयों की हत्या होगी और मैं वहाँ जाऊँ भी नहीं। यूपी में चुनाव भी है, आप ऑब्जर्वर बनाए गए, सीनियर ऑब्जर्वर, आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये कहना और ये सवाल पूछना भी जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को चुनावी फायदे के लिए भी बनाने का प्रयास करे। किसान कभी कांग्रेस के लिए चुनावी मुद्दा नहीं रहा, किसान के साथ कांग्रेस पहले भी रही है, आज भी और आगे भी रहेगी। धन्यवाद। साफ तौर से भूपेश बघेल, उनका कहना है इनकी सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी वहाँ पे सीतापुर में है, और ये लोग भी प्रयास करेंगे कि जो संवैधानिक मर्यादा है उसके तहत वहाँ तक पहुँचना। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ गोल्ड मेडलिस्ट। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।